Good morning, student. In the last period, we have seen the classification of hydrocarbon on the basis of the hydrolysis. In this period, we are going to learn about the classification on the basis of the solubility. On the basis of solubility, carbohydrate are classified into two types, sugar and non-sugar. What is sugar? They are crystalline, sweet to taste, and soluble in water. Example, monosaccharide and oligosaccharide. Second, non-sugar, they are amorphous, tasteless, and insoluble in water. Example, polysaccharide. Second classification on the basis of the reduction. रिडक्शन के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप है, reducing sugar, non reducing sugar. What is reducing sugar? Reducing sugar means they reduce failing solution and Tollens reagent. ये जो failing solution और Tollens reagent अल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा चुके हैं. तो failing solution is the oxidizing agent. Tollens reagent भी oxidizing. Both are the oxidizing agent. What is oxidizing agent? That oxidize other but it itself undergo reduction. दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन इसमें क्या होगा, रिडक्शन. इसे रिड्यूस करने के लिए कौन सा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर. ये क्या करेंगे, इसे तो रिड्यूस करेंगे लेकिन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ओके, इन शॉर्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट. एग्जाम्पल, maltose and lactose. Next is non-reducing sugar. They do not reduce failing solution and Tollens reagent. Example, sucrose. So these are the classification of hydrocarbon on the basis of solubility and the reduction. Solubility के बेसिस पे दो टाइप है, शुगर एंड नॉन शुगर. और रिडक्शन के बेसिस पे दो टाइप है, reducing sugar or non-reducing sugar. Now see, our next topic is nomenclature of monosaccharide. Okay, nomenclature. In short, remember that the monosaccharide containing aldehydic known as aldose and कीटोनिक ग्रुप नोन एज कीटोज. ये दो ही पॉइंट याद रखो. अगर अल्डिहाइड है तो अल्डोज, और अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोज, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज. सी द एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज राइट द IUPAC नेम. फर्स्ट एग्जाम्पल, CHO, CHOH, CH2OH. तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड है या कीटोन है. तो ये अल्डिहाइड है, मतलब अल्डो. ठीक है. अब टोटल कार्बन ढूंढो, 1 2 3. 3 के लिए ट्राइओज. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टोटल कार्बन एटम, ये अल्डिहाइड है इसीलिए अल्डो. टोटल कार्बन एटम 1, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो अल्डो पेंटोज. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कीटोनिक ग्रुप के एग्जाम्पल है. ये देखो CO है, मतलब ये कीटोनिक है. कीटोनिक ग्रुप के लिए कीटो. टोटल कार्बन आइटम 1 2, 4 + 2 6, 6 + 1 7, मतलब कीटो हेप्टोज. ठीक है. तो याद रहेगा. एक बार फिर से देखो, मोनोसैकेराइड, IUPAC नेम ऑफ द मोनोसैकेराइड. इटी अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोज, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज. अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोज, कीटोनिक ग्रुप के लिए कीटोन. पहले अल्डो और कीटो लिख लेंगे, उसके बाद टोटल कार्बन आइटम काउंट करेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में कार्बन आइटम 1 2 3 है, 3 के लिए ट्राइओज. उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, पेंटोज. कीटोनिक ग्रुप है कीटो. टोटल कार्बन आइटम 7 है तो हेप्टोज, 6 है तो हेक्सोज, 5 है तो पेंटोज, 4 है तो टेट्रोज. इस तरह से नोमेनक्लेचर है. नेक्स्ट टॉपिक, ग्लूकोज. ग्लूकोज ऑकर इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कॉम्बाइंड स्टेट. नेचर में ग्लूकोज फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी. इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज और स्टार्च एज शोन बिलो.
ये सुक्रोज से भी मिलता है और स्टार्च से भी मिलता है। ओके, तो दो एग्जाम प्रिपरेशन दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम सुक्रोज एंड दैट मेथड इज नोन एज लेबोरेटरी मेथड, एंड सेकेंड मेथड फ्रॉम स्टार्च एंड दिस मेथड इज नोन एज कमर्शियल मेथड। तो दो मेथड है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, मतलब केन शुगर और सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ क्या करना है? बॉइल्ड करना है। मतलब क्या है? अगर बॉइल्ड कर रहे हैं डाइल्यूट पार्ट से, मतलब हाइड्रोलिसिस। ओके, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस? एडिशन ऑफ H2O टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्वल अमाउंट। अगर सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किए तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा इक्वल अमाउंट में। वाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड। जब कूलिंग करना है तो अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों भी मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज नहीं चाहिए। अब फ्रुक्टोज को रिमूव करना है तो यहाँ पे अल्कोहल ऐड किया जाता है। जैसे अगर चावल में समझो शक्कर ऐड हो गया तो शक्कर को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे? कि बाय एडिंग वाटर, बिकॉज दैट शुगर इज सोलुबल इन वाटर। उसी तरह से जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे मिल रहा है, हमें फ्रुक्टोज की ज़रूरत नहीं है, फ्रुक्टोज का अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? इसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे। ओके, वाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड। क्या करेंगे? अल्कोहल का ऐड करेंगे। ग्लूकोज बीइंग ऑलमोस्ट इनसोलुबल इन अल्कोहल। ग्लूकोज अल्कोहल में बिल्कुल सोलुबल नहीं है। क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट, पहले क्रिस्टलाइज होगा। ऑन कूलिंग, जब कूलिंग होगा तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में बन जाएगा। कौन? तो ग्लूकोज। फ्रुक्टोज बीइंग मोर सोलुबल देन ग्लूकोज रिमेन इन द सोल्यूशन। अब फ्रुक्टोज कहाँ पे रहेगा? सोल्यूशन में। क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ग्लूकोज का जो क्रिस्टल है कैसे मिलेंगे? बाय फिल्ट्रेशन। अब केमिकल रिएक्शन की तरफ देखो। अब फॉर सुक्रोज व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंस इट इज ए डाइसैकेराइड, ये क्या है? डाइसैकेराइड है। और इसके जो फॉर्मूला है ऑलरेडी लास्ट पीरियड में आपको हाइड्रोलिसिस पार्ट में बताया था, फिर से एक बार बता रही हूँ। डाइसैकेराइड मतलब जो भी ग्लूकोज का फॉर्मूला रहेगा उसका डबल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 6 का डबल क्या रहेगा? 12। अब जो भी कार्बन रहेगा उसका डबल क्या होता है? हाइड्रोजन। तो फिर यहाँ पे 12 का डबल क्या रहेगा? 24। करेक्ट है। लेकिन डाई है तो 2 माइनस करो डबल से। ट्राई के लिए 6 माइनस करना है, टेट्रा के लिए 4 माइनस करना है, ऐसे 2 माइनस करना है। ओके, अब C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O मतलब हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोथ हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बट ग्लूकोज इज अल्डेहाइड एंड फ्रुक्टोज इज कीटोन। ग्लूकोज क्या है? अल्डेहाइड है और फ्रुक्टोज क्या है? कीटोन है। ठीक है, अब बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन एटम 12 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस हुआ कार्बन एटम। हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 24। यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 12। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। एंड फ्रॉम स्टार्च दिस मेथड इज नोन एज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड इसलिए है ये क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन में तैयार होता है ग्लूकोज। इस मेथड से लार्ज प्रोडक्शन में तैयार होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये मेथड भी सेम प्रोसेस है जो फर्स्ट मेथड में देखा है, हाइड्रोलिसिस मेथड। इस मेथड में भी हाइड्रोलिसिस है। इन दिस मेथड स्टार्च इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे भी डाइल्यूट के साथ बॉइल्ड किया जा रहा है। इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्लूकोज। इसमें भी सिर्फ ग्लूकोज तैयार हो रहा। अब इसे किससे हाइड्रोलिसिस कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। अब सल्फ्यूरिक एसिड अब कमर्शियल मेथड में रेगुलर यूज करना है। ओके, now here from start, that is the commercial method. Again here
इन दिस मेथड स्टार्च इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट H2SO4. इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्लूकोज इन एक्सेस. ग्लूकोज लार्ज क्वांटिटी में तैयार होता है बिकॉज स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड. एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर. अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है तो उसे चॉक पाउडर से न्यूट्रलाइज्ड करना है. द कलर्ड इम्प्यूरिटीज आर एडजर्व्ड ऑन चारकोल. अगर समझो कोई कलर्ड इम्प्यूरिटी रह गया तो चारकोल में एडजर्व हो जाएगा. ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज crystals of glucose is separated out which are removed by filtration. कूलिंग से ग्लूकोज का जो क्रिस्टल्स है वो सेपरेट होगा. ओके, फिर से एक बार देखो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड? C6H10O5 यानी पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड है प्लस H2O. अब ये H2O मतलब हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4. तो प्रोसेस में यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, तो यहाँ पे N करेक्ट है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, तो यहाँ पे 6. हाइड्रोजन यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12. ऑक्सीजन 5 + 1 6. तो इस तरह से ग्लूकोज तैयार हो रहा है, लेकिन लार्ज प्रोडक्शन में. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है. तो कमर्शियल मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड को पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है यूजिंग चॉक पाउडर बिकॉज चॉक पाउडर इज ए बेस. ओके, इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड. कलर्ड इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग चारकोल पाउडर. तो ये ध्यान में रखो. सो देर आर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज. फर्स्ट मेथड इज लेबोरेटरी मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कमर्शियल मेथड. लेबोरेटरी मेथड we use sucrose, that is the disaccharide, and in commercial method we use starch, that is the polysaccharide. Next topic is the chemical reaction of glucose. So first chemical reaction with HI. So what is HI? HI is a reducing agent. It reduces glucose to hexane. तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. CHO एक कार्बन एटम है यहाँ पे, CHOH4 CH2OH. फॉर्मूला आपको याद करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज. एंड व्हाट इज द कंबाइंड फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज? दैट इज C6H12O6. ठीक है, इसे क्या कर रहा है? हीट HI के साथ. HI क्या? रेड्यूसिंग एजेंट है. रेड्यूसिंग एजेंट मतलब इट रिमूव ऑक्सीजन. हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है. तो जनरल में याद रखो, ये ऑक्सीजन हटा देते, ये ऑक्सीजन हटा देते, ऑक्सीजन हटा देते, टोटल ऑक्सीजन हटा देते यहाँ से. अब टोटल कार्बन के यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम. और हर कार्बन का जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है. देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ N-हेक्सेन. सेकेंड है विथ NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन. यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन गिव्स ग्लूकोऑक्साइन. तो यहाँ पे अल्डेहाइडिक ग्रुप CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2OH. ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दो. कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? रिमूवल ऑफ H2O मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, इथाइल अल्कोहल, अमोनिया. स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड इन कंडेंसेशन. तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या तैयार होगा? H2O. बाकी का पार्ट क्या बचा है? ये CH है, डबल बॉन्ड NOH. मॉलिक्यूल के जो बाकी टर्म बाकी बचा है वो जैसे है सेम रहेगा. ठीक है, क्या बनेगा? CH. अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CH डबल बॉन्ड O. एडिशन में डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होता है, लेकिन जब कंडेंसेशन है तो डबल बॉन्ड जैसे है सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लॉस होगा H2O. क्या लॉस होगा? H2O मॉलिक्यूल. तो प्लस क्या रहेगा यहाँ पे? H2O मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट विथ HCN. यहाँ पे एडिशन प्रोसेस होगा. वाई इट इज एडिशन? बिकॉज इट इज आयनिक पार्ट. हाइड्रोजन साइनाइड इट कैन बी आयनाइज्ड. देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव. सो देयर इज एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, now see here how the addition reaction.
नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पे जो है ये एडिशन रिएक्शन होगा। अब किस टाइप का रिएक्शन होगा देखो यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHOH और टोटल नंबर ऑफ CHOH 4 है। नेक्स्ट CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करना HCN। तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, एडिशन कहाँ पे होता है, जिस दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐड होगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ पे ऐड होता है, ऑक्सीजन में, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और ये जो CN है ये कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा इस तरह से। अभी देखो जो रिएक्ट, और जब एडिशन होता है तब डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में। तो ये CN कहाँ पे जोड़ रहा है, CH में, तो ये CH जैसे सेम लिखती हूँ, और CH में क्या ऐड हो रहा है, CN, तो ये CN है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में, और जब एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से प्रोडक्ट बना। और बाकी का टर्म जो है मॉलिक्यूल में जैसे है सेम रहेगा। CHOH, टोटल नंबर ऑफ CHOH क्या है, 4 है, और बाद वाला क्या है, CH2OH। सो ये विथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है, ये HCN के साथ कौन सा प्रोडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट, करेक्ट है। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है विथ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के लिए एक चीज़ ध्यान में रखो, ब्रोमीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज़ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके साथ रिएक्शन है, विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। उसी तरह से ग्लूकोज ले लेंगे हम लोग, CHO। सेकेंड क्या है, CHOH और टोटल नंबर ऑफ CHOH 4, ये याद करना फॉर्मूला। यहाँ पे CH2OH, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। इट इज़ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अल्डिहाइडिक पार्ट है और ये अल्कोहलिक पार्ट है। अल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज किए तो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किए तो भी एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए पहले ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एसिड में, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। अगर ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्डिहाइड क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, COOH, उसके बाद CHOH, और टोटल नंबर ऑफ CHOH क्या है, 4 है, और लास्ट में जो CH2OH है ये जैसे है सेम रहेगा, बिकॉज ब्रोमीन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है कार्बोहाइड्रेट का विथ डाइल्यूट HNO3। अगेन सी हियर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट but it is a strong oxidizing agent. It oxidize both aldehyde and alcoholic group. ये दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे। पहला पार्ट क्या है, CHO, उसके बाद CHOH, यहाँ पे 4 है, और लास्ट में क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अगर इसे नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो ये भी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट लास्ट केमिकल रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। सॉरी, एसिटिक एसिटिक अनहाइड्राइड, ओके।
अब एसिटिक अनहाइड्राइड में, एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब द प्रोसेस ऑफ एसिटिलेशन विल बी टेक्स प्लेस. व्हाट इज एसिटिलेशन? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा है, जैसे विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, ओके, विथ HCN, विथ ब्रोमीन वाटर, विथ नाइट्रिक एसिड, ऑल आर द रिएक्शन ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप. जितने भी एग्जाम्पल देखा है वो पहला जो फंक्शनल ग्रुप दिया है, जो फर्स्ट पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप दिया है, इसी का ही रिएक्शन था. लेकिन उसके बाद क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ये अल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एसिटिलेशन होगा. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिटिलेशन? द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एटम फ्रॉम OH ग्रुप, OH में से हाइड्रोजन एटम दैट इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप. व्हाट इज एसिटिल ग्रुप? COCH3. and this process is known as acetylation. What is acetylation? Hydrogen atom from hydroxyl group is replaced by acetyl group. What is acetylation? Hydrogen atom from hydroxyl group replaced by acetyl group. ठीक है. अब हम लोग उसी तरह से जैसे फॉर्मूला लिए थे उसी तरह से ले लेंगे. क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला? CHO, उसके बाद CHOH, और टोटल नंबर ऑफ CHOH क्या है यहाँ पे? 4, और लास्ट में क्या है? CH2OH. एसिटिक अनहाइड्राइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड? CH3 CO, यहाँ पे ट्वाइस है O. दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है. अब एसिटिलेशन मतलब हाइड्रोजन एटम फ्रॉम OH. यहाँ पे नंबर ऑफ OH क्या है? यहाँ पे एक OH है और ये OH टोटल 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप के यहाँ पे 5. सो टेक हेयर 5 टाइम एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ OH क्या है? यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक है 5, तो एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे 5 टाइम. अब देखो फर्स्ट कार्बन एटम जो कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो जैसे सेम रहेगा. सेकेंड पोजीशन में CHO है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा देंगे. एक हाइड्रोजन हटाएंगे मतलब यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन में. तो इसमें एक हाइड्रोजन लॉस हो रहा, मतलब 4 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 4 है. इसके बदले में क्या लिखेंगे? COCH3. क्या रहेगा यहाँ पे? COCH3, यहाँ पे 4. उसके बाद वाला कार्बन एटम जो है ये भी हाइड्रोजन लॉस करना, मतलब हमने टोटल हाइड्रोजन 5 लॉस किए और ये 5 हाइड्रोजन के बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पे? COCH3. अब COCH3 कहाँ पे? ये है COCH3. ठीक है. टोटल नंबर क्या है? यहाँ पे एक है COCH3 और यहाँ पे 4 है. 4 + 1 5. तो हमने 5 हाइड्रोजन को हटा के 5 COCH3 लिखा है. ठीक है. दिस इज द एसिटिलेशन. 5 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 5 एसिटिल ग्रुप. अब यहाँ पे एसिटिल ग्रुप 5 × 2 क्या? 10. 10 में से 5 एसिटिल ग्रुप यहाँ पे ऐड किए, बाकी क्या रह गया? 5 एसिटिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप रह गया? 5 CH3 CO रह गया. उसके बाद 5 ऑक्सीजन भी रह गया. ये हर एक को मिला दो तो क्या बाय प्रोडक्ट बनता है? देखो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, से टोटल 3 5 है. 5 को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. 5 को क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं. उसके बाद CH3COOH, ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. इन दिस केस एसिटिक एसिड इज फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट. क्या तैयार हो रहा? एसिटिक एसिड, एंड दैट इज फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट. अगेन सी हियर total chemical reaction, that chemical reaction of the glucose. First chemical reaction with HI. It is a reducing agent. There is a reduction takes place. Second with NH2OH, condensation takes place. Third chemical reaction with hydrogen cyanide, there is addition product. ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिलेशन.
Okay, so these are all about the chemical reaction of carbohydrate. Okay, thank you.